हाय फ्रेंड्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम फुल वेब डेवलपमेंट कोर्स है। और इस कोर्स में आप वो चीज़ें सीखेंगे जिसकी कि एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देखते हैं कि हम अपने इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें HTML, और उसके बाद हम पढ़ेंगे CSS, और CSS के बाद पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बाद jQuery के बाद PHP के बाद MySQL। और इन्हीं कोर्सों के साथ साथ हम और भी अपने कुछ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे फॉर्म वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन, अजैक्स, सेशन ट्रैकिंग। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम अपने इस कोर्स के दरमियान कवर करेंगे। और इस कोर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे HTML के बारे में, जो कि किसी भी वेब को डेवलप करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है HTML। तो आइए देखते हैं इस HTML के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML की फुल फॉर्म की। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक बात और मैं आपको बता दूं, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप टैग लैंग्वेज है। इसमें मार्कअप टैग्स यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, वो हम सब अपने आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। फ़िलहाल तो हम अभी इंट्रोडक्शन टू HTML पढ़ रहे हैं, तो इसमें HTML का इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो। जो अगर आप सी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो आपने उसमें लूप पढ़े होंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े होंगे, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपने उसमें पढ़े होंगे। तो इस तरह की लैंग्वेजेस कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और HTML लैंग्वेज जिस पर रन होती है, जो समझता है HTML लैंग्वेज को, वो होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे हम अपनी HTML लैंग्वेज का टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र हमारे HTML के कोड को रन करता है। आइए आप समझते हैं वेब एप्लीकेशन एंड वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब एप्लीकेशन समझने के लिए उससे पहले हमें HTML एलिमेंट समझना होगा। HTML एलिमेंट क्या होता है? एक किसी वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट शो होते हैं, जो टेक्स्ट और इमेज जो शो होती हैं, वो सभी एक HTML एलिमेंट हैं। एंड वेब पेज इज़ अ ग्रुप ऑफ HTML एलिमेंट। बहुत सारे HTML एलिमेंट को मिला के वेब पेज बनता है। एंड द कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज़ कॉल्ड द वेब एप्लीकेशन। तो हमें समझ में आया कि वेब एप्लीकेशन क्या होता है। वेब एप्लीकेशन collection of the HTML element of, or we can say that the group of web pages is called the web application। और अब समझते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है पहले से। जैसे हम गूगल बात करें, मोज़िला फायरफॉक्स की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, सफारी की बात करें, ये सभी एक वेब ब्राउज़र हैं। और ये डिफरेंट कंपनी इनको प्रोवाइड कराती हैं। और वेब ब्राउज़र हमारी HTML लैंग्वेज के कोड को रन करने की कैपेसिटी रखता है। वेब ब्राउज़र पे हम कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ URL टाइप करते हैं, तो वो सारी कैपेसिटी वेब ब्राउज़र की होती है। और वेब ब्राउज़र क्या करता है? जैसे मान लीजिए हमारा जो क्रोम वेब ब्राउज़र है, उसमें हमने टाइप किया www.facebook.com। तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, उस जो हमने URL टाइप करी है, तो वो समझ जाएगा कि क्लाइंट या यूज़र जो है, हम यूज़र को क्लाइंट भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग ब्राउज़र पे काम करते हैं तो हम क्लाइंट हैं। तो वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आई है, और वो वेब ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये काम वेब ब्राउज़र का होता है। मतलब हमें समझ में आया कि वेब ब्राउज़र का बेसिकली काम क्या है। यूज़र के द्वारा जो कोड एंटर किया गया है उसको एक रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करके वेब सर्वर तक सेंड करना। और बहुत सी कंपनी हैं जो वेब ब्राउज़र प्रोवाइड कराती हैं। अब हम समझते हैं क्लाइंट एंड सर्वर में डिफरेंस क्या है। अभी यहाँ पे आप एक डायग्राम जो देख रहे हैं, ये क्लाइंट एंड सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें हम बात करें, हम जो अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कहीं भी बैठ के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक क्लाइंट हैं। हम नेट एक्सेस कर रहे हैं तो हम एक क्लाइंट हैं। हम मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट, और लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं अपने। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वेब ब्राउज़र होता है वो हमारे कोड को एक रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करके वेब सर्वर तक भेजता है। और इसके बाद वेब सर्वर क्या करता है, वेब ब्राउज़र के द्वारा जो कोड भेजा गया है उस कोड को रन करके आउटपुट किस फॉर्म में दिखाना है वो उसको वेब ब्राउज़र को रिटर्न कर देता है। और यही चीज़ अगर हम अपने स्मार्टफोन से बात करें, अपने मोबाइल से बात करें, तो सेम प्रोसेस उसमें भी होती है। हम कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं अपने उस पर मोबाइल पे, जैसे UC ब्राउज़र है। अगर आप UC ब्राउज़र को अपने स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हैं तो UC ब्राउज़र सेंड करेगा वेब सर्वर को रिक्वेस्ट, और उस जो कोड उसमें सेंड करेगा उस कोड को वेब सर्वर रन करके उस वापस आपको भेज देगा।
और जो ब्राउज़र है वो आपको कन्वर्ट करके किसी फॉर्म में आपको शो करेगा। तो ये डिफरेंस है क्लाइंट एंड सर्वर में। तो आज हमने HTML का बहुत ही बेसिक कवर किया है और इससे आगे के वीडियोस जो आपके सामने आने वाले हैं वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसके आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैसे HTML लैंग्वेज का कोड लिखना है, क्या क्या टैग्स यूज़ होते हैं HTML लैंग्वेज में, और कहाँ हमें लिखना है HTML लैंग्वेज। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। हम अपने इस चैनल पे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसी स्टेप बाय स्टेप से सीखते हुए हम अपनी पूरा वेब डेवलपमेंट कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले HTML पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैंने कोर्स अभी आपको रिकॉल कराए थे वो पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी? वो आपके पास एक मेल आ जाएगा, और अगर मेल नहीं भी आएगा तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस चैनल से ये वीडियो आज अपलोड हुई है, इसको आप देख सकते हैं। और इन वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को पता चले इस चैनल के बारे में, और पता लगे कि ये कोर्स चल रहा है यहाँ पे फुल वेब डेवलपमेंट का, ताकि वो लोग भी सीख पाएँ। और अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगले की वीडियो में और एडवांस टॉपिक के साथ। थैंक यू।